हो गया जी। चलो कितना, 2 ही क्वेश्चन बाकी था ना। हाँ, 12 और 13, 12 और 13 बनाते हैं। देखो 12 नंबर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इजी है, लंबा जाएगा। क्या रहा है, इसमें फिगर में दिया भी है। ध्यान से देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परितः एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी डीसी स्पर्श बिंदु डी तथा बीसी डी द्वारा बीसी विभाजित होते। ठीक है, कि लंबाई क्रमशः 6 और 8 है। ठीक है, पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर लॉजिक लगाना, चलो फिगर पर कुछ वर्क कर लेते हैं। ध्यान से देखना, जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा। यहाँ मान लेते हैं कि डी है, तो इस पॉइंट को भी लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, पॉइंट को हम ले लेते हैं। इस पॉइंट को हमने लिया, पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी, और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, अपने इच्छा से ले लीजिए। तो खुद से बताओ बबुआ कि ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना बबुआ। ठीक है, अब जब ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंट। और बोल रहा है तब आपको ज्ञात करके दिखाना है ए सी और ए बी। देखो ए बी और ए सी ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब इसको हम मान लेते हैं कि x है तो ये कितना हो जाएगा, x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज का यूज किए हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यही ना लॉजिक है, प्रमेय यही है। तो जब इसको मान लिए x है तो ये कितना हो जाएगा। तो पहले फिगर को, अब यहां से यहां तक हम मिला रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां से मिला रहे हैं। अब आप लोग गौर से देखिएगा, चलिए हम रेखा ही खींच। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लेंथ बता दीजिए, ये वाला लेंथ बता दीजिए क्या होगा, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ बता दीजिए, ये कितना होगा। फिगर पर वर्क वर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस फिगर पर ही समझाना है ज्यादातर, तो बनाते वक्त उतना भारी है। और यहीं पर और इसका लेंथ अगर पूछ लिया जाए कि इसका लेंथ क्या होगा एसी का, बिंदु को अंदर डाल लेते, 8 सेंट। और यहां से यहां तक लेंथ अगर पूछे, ये लेंथ कितना होगा यहां से, अगर इस लेंथ का बात किया जाए तो लेंथ है, ये कितना होगा। चलो एक एक बात करते हैं। अगर इस लेंथ का बात किया जाए, यानी बीसी का बात किया जाए, तो 14 हो जाएगा बबुआ, तो बोलो 814 हो जाएगा। अगर इस लेंथ का बात किया जाए बबुआ, ये वाला एसी का हम बात करें, एसी का, तो बताइए एसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है। अगर ए बी का बात किया जाए तो ए बी का कितना होगा, ए बी होगा 8 प्लस में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना तो हो गया, ये क्यू ले लेते हैं फिर से, 8 सेंटीमीटर अब हो गया। मान ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना कि अब यहाँ से हम रेडियस यहाँ से मिलाते हैं ताकि कुछ हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ से यहाँ तक रेडियस मिला दिए, और यहाँ इसका जरूरत है। और आप लोग को पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं,
अभी और कुछ रचना कर रहे हैं, फिगर समझ में आ जाए तो इजी तरीके से। पहले तो एक काम कर लेते हैं, इतना रचना से हम एक काम कर लेते हैं, हल करके लिखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से कुछ बना लेते हैं। अरे एबीसी, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। यहाँ पर माने हैं कि माना कि माना कि एपी बराबर बी, पी क्यू बराबर क्या मान लिए है, एक्स। हमने माना है ना जी, एक्स, इसको क्या किए हैं, माने हैं, मान लिए हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में गौर से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में अगर पूछे कि एसी बराबर क्या होगा, तो बताइए तो क्या होगा एसी बराबर 6 प्लस, बताते चलिए 6 प्लस एक्स। ठीक है, अगर लंबा है तो टेस्ट करके लिख, अगर ये पूछ ले, एसी को हम यहीं पर लिख लेते, एसी को हम मान लेते हैं कि ये ए है, क्या मान लेते हैं, तो ये कितना था 6 प्लस एक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीसी यानी बी ये कितना है 14, कितना होगा, ये सही है 14 होगा। अगर यहीं पर पूछ ले एस सी, एसी तो हो गया ना, एसी बीसी और ए बी पूछ लिया जाए सी, तो ये कितना है, तो ये है 8 प्लस, कोई समस्या। अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल बताओ, तो अभी हाल ही फिलहाल पढ़ा रहे थे हीरोन फॉर्मूला, आज ही पढ़ा रहे थे, तो हीरोन फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं इसका क्षेत्रफल। डरिए मत के एक्स में ही आएगा, डरना नहीं है कि कैसे बनेगा भैया, अंक तो दिया ही नहीं है, लेकिन जैसा आएगा वैसे ही निकालना पड़ेगा हीरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया जरूरत क्या है, जरूरत है आप लोग का दो तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे एबीसी का, इसलिए ध्यान से पहले एक क्षेत्रफल आसानी से निकाल दे, क्योंकि डायरेक्ट फिगर से बन जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का, तो पहले तो ए से निकालना पड़ेगा जना, हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होगा 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स, अब बटा में 2। तो आप लोग पाएंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 8, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 प्लस में 2x अब बटा में 2। तो यहाँ पर आप लोग समझदार है, इसको 14 प्लस एक्स लिख दे, हो जाएगा 14 प्लस एक्स, अरे होगा ना, 2 से कटेगा तो 28, 2 से कटेगा तो खत्म, 14 प्लस एक्स, ये एस का वैल्यू है। अब हम हीरोन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा हीरोन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, इसको और साइड कर लेते हैं जगह हमें। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, क्या होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना हीरोन का फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब मतलब है नहीं, हमें पता चल गया क्या क्या ज्ञात करना है, जो जगह मिलेगा जितना उतना ही हम लोग का बेनिफिट होगा। अब बबुआ गौर से देखना, तो गौर से देखना, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स, ध्यान से देखना 14 प्लस एक्स, फिर क्या बनेगा 14 प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना है, तो 6 माइनस एक्स, ऐसे लिख दे। अरे प्लस है तो माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस है तो माइनस बाहर बैठा है तो दोनों को माइनस कर देगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है एडजस्ट करके ही बनाना है। एस का वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स, फिर बी का वैल्यू तो 14 है, तो कोई बात नहीं 14 हो गया। ठीक है, अब 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, तो -8 माइनस एक्स, क्योंकि बाहर बैठा है कौन माइनस, तो माइनस कर देगा। अब क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है तो कटा दो, ये खत्म और यहां से ये खत्म, बचा क्या फ्रेश, तो फ्रेश यहां से बच गया है 14 प्लस एक्स, और क्या बचा है गुणा ये 6, 8 हो जाएगा जी, तो घट जाएगा तो, और ये 14 14 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स, और गुणे यहाँ पर क्या बच जाएगा घट जाएगा तो 6 बचेगा ना। ठीक है, एक स्टेप और यहीं पर बना लेते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना, यहाँ पर एक स्टेप और बना लेते हैं गुणा करके डायरेक्ट, और 6 48 48 हो जाएगा ना,
गुणा कर लो, 48 गुणे, इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, 48 गुणे 14 कर लो, ठीक है, 8 चौका 32 गुणा कर ले, देखो ऐसे गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 8 चौक 48, 48 गुणे 14, ठीक है ना, यही पर गुणा करके एक स्टेप बचा लेते हैं। तो 8 चौका 32, 3 आ 4 चौका 16, 16 3, फिर ये हो जाएगा 48, ठीक है, 2, और ये हो जाएगा कितना, 17, और 5 1 6, यानी 672 हो जाएगा, 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर, छोड़ दो इसको, तो हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब जो बताने जा रहे हैं, अब आप गौर से देखिएगा, यहां से ये तो सिंपल था, आगे आसानी से, अब फिर से कुछ वर्क करना है, फिर से काम कर रहे हैं इस फिगर पर, क्या कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए, फिगर पर काम कर रहे हैं, ये यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, ये मिल गया, बड़ा सुंदर फिगर बन गया। आप लोग ये फिगर समझ में आ गया होगा, हम मिला दिए, मिलाने से क्या फायदा होगा, अब हम फिर से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं, चूंकि आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, तो यहाँ पर लंब है, ये लंब है, फिर यहाँ पर लंब है, और ये लंब है। अच्छा एक बात बताओ, हमें त्रिभुज क्षेत्रफल इसका चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हम हाईलाइट करके दिखा दे कि हमको चाहिए क्या, तो अगर बन जाएगा यहाँ से तो मजा ही आ जाएगा, ये फिगर हमको ये बस आज आज और ज्यादा जरूरत है। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बन रहा है तो मेरे पास उपाय है, ये नहीं होगा बना, दिख रहा है जी, ये त्रिभुज उपाय है, ठीक है, उपाय है, नहीं दिखा, ये रेड कलर वाला त्रिभुज, ठीक है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज और इसमें बना देते हैं कि ये आपको पता है कि ये त्रिज्या है और ये लंब है, ठीक है, और त्रिज्या ऑलरेडी दिया है 4, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका बना लें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसी तरह हम ये बना लें, ये वाला, यही में से ढेकारो मारा तरसन, का जाने का खाई कैल बरसन, ये वाला त्रिभुज दिखा जी, और यहां से फिर से हम त्रिज्या खींच लेते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए क्या क्या किए हैं, और रंगीन हो जाएगा तो बेहतर होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या समझ, और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा, और ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये भी पता चल गया। अब एक छोड़ देते, एक तो दिख रहा है ना,
एगो बेचारा उदास बैठल बा ये इसको भी कर लेते हैं। तो कौन से कलर से ये अब बड़ा है, इजी है। और ये भी त्रिज्या था। चलो, अब 3 कलर दिख रहा है, तो इस तीनों कलर के क्षेत्रफल का ज्ञात करके ऐड कर देंगे तो क्या पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक यहां से निकाले थे, बस यही काम करना है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता है कि जब लंब दिया है तो आधार आधार और लंब दिया है तो 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष लंब होता है। तो चलिए अब नामाकरण करते हैं। यहाँ पर ओ बैठा है, कौन है जी, ओ है। यहाँ पर क्या है, ओ है। करेंगे तो मितर जाएगा। अरे मान लो को ओ है, दिख रहा है ना, ओ है। हाँ चलो, अब बताओ किसी रेड वाला के निकालते हैं, रेड वाले के पास सबसे पहले निकालते हैं। तो बताइए रेड वाला का नाम क्या है, त्रिभुज BCO का क्षेत्रफल। आपको पता है कि जब लंब गिरता है जिस पर, वो क्या बन जाता है, आधार। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 तो होगा ही होगा। आधार क्या होगा, BC। आधार क्या होगा, BC। और लंब क्या होगा, OD। होगा कि नहीं होगा बबुआ। और ये 4 है, 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ 1/2 BC का वैल्यू कितना है, 14। और इसका मान कितना है, 4। ये 2 दूनी का 4, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। पुनः पुनः त्रिभुज, अब आप वो नीला कलर, नीला कलर का, नीला कलर है ना, हाँ जो भी कलर है, ABO का क्षेत्रफल। अब इसका निकालना होगा तो क्या निकालिएगा, 1/2 और यहां से AB क्या मार दीजिए, AB। अब फिर से लंब क्या है, OQ। क्या है बबुआ, OQ। वैल्यू पुट कीजिए, 1/2। AB का वैल्यू कितना है, तो 8 प्लस में x और इंटू 4। और ये और यहां से 2 दूनी का 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी का ये 8 दूनी 16 प्लस 2x हो जाएगा ना जी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बन गया। अब बारी है पुनः पुनः एक चीज और है, एक चीज और क्या है। अब ये पीला पीला वाला भाग को बताओ, त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, 1/2 AC गुणे OP होगा ना जी, आधार गुणे संगत शीर्षलंब। ठीक है, वैल्यू बताओ, 1/2 AC का वैल्यू कितना है, 6 प्लस x और त्रिज्या का मान कितना दिया है, 4। और ये खत्म, 6 दूनी का 12, 12 प्लस में 2x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम पूछे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या बताइएगा, बताइएगा कि त्रिभुज त्रिभुज BCO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा जी। ठीक है, जोड़ लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू बता दीजिए तो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में लिख देंगे। प्लस इसका वैल्यू 16 प्लस 2x और इसका वैल्यू 12 प्लस 2x। तो आप लोग पाएंगे कि ये दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 28 28 56 हो जाएगा ना जी, 56।
और 2 दूनी का 4x, ये इतना हो गया। और यहां से भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है, यहां से भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है, तो इसको हम समीकरण 2 ले ले जी। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। यही काम करना। अब समीकरण 1 2 को हल करने पहले ये यहां पर क्लियर कर लो कहां पर डाउट है। कोई इसमें भारी सवाल नहीं था, लंबा है, ये हम बिल्कुल मानते हैं कि ये लंबा जाएगा बाकी सबके अपेक्षा। ये पूरा के पूरा वृत्त दम इजी होता है। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा गया है, लेकिन कौन सा इसमें दिमाग लगे, इसको तो देना चाहिए, पता है कहां पर, इसको दे देना चाहिए क्षेत्रमिति में, निकालते रहो इसी में। तो ठीक है, टोटल क्षेत्रफल के दृष्टि से आया है, नहीं आया है, क्षेत्रमिति में दे देना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं, दिया है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। लेकिन अब आप लोग पूछिए कि जहां पर डाउट है, कहीं पर डाउट है तो जल्दी से पूछिए। डाउट नहीं है, और वैसे डाउट होता ही नहीं तुम लोग को, नहीं, बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट करते हैं समीकरण 1 और 2 से। याद रखिएगा समीकरण 1 और 2, नहीं यहाँ पर स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना। चलो हो जाएगा। अब समीकरण 1 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से। चलो 1 और 2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, उसमें भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एलएचएस एलएचएस बराबर 4एचएस बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए एलएचएस इसका क्या है, इसका एलएचएस क्या है बबुआ, इसका एलएचएस क्या है, यहां से देखो, अंडर रूट 672x प्लस में 48x²। तो लिख देते हैं अंडर रूट 672x प्लस में x², सॉरी 48x²। इधर क्या है आरएचएस में, आरएचएस में क्या है 56 प्लस 4, तो 56 प्लस 4 लिख देते हैं, 56 प्लस 4 एक, ठीक है कोई बात नहीं। अब पता है कि वर्ग करना पड़ेगा, तो ये इधर से टूटेगा तो वर्ग हो जाएगा उधर, अभी लंबा है मतलब इसको अब सिंप्लीफाई करना है, और क्या हो जाएगा 56 प्लस 4 x का होल स्क्वायर। पता ना कैसे हुआ, ये रूट टूटता है तो इधर क्या आएगा स्क्वायर, नहीं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर सिंपल है। इस बेचारे को तो छोड़ ही दो, इसके साथ तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ये बेचारा ऐसे ही अस्थिर है। इसको हल करो, इसको हल करो तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर 50 से अधिक है कितना 6, तो 31 31 अच्छा 6 का 36, अरे 50 से अधिक है 6, 25 में 6 जोड़ो 31 अच्छा 6 का 36, कहाँ तुम लोग भूल गया है। अब चौचौ का 16x², अब प्लस 4 दूनी का 8, ये 56 दूनी 112, और 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 4 448x प्लस में क्या हो गया, तो इतना हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab लगाए हैं, लग गया। अब क्या करना, एक जगह कर दो, खंड आ जाएगा, खंड कर लेना, आ जाएगा आंसर। लेकिन हम निकाल कर दिखा रहे, पूरा बनाएंगे कुछ, है ना। चलो निकालते हैं। अब देखो एक साइड करे, इसको टोटल को इधर लाओ, इधर लाओ तो टोटल, तो ये है 48x² 48x² माइनस 16x², ठीक है, प्लस ये 672x और माइनस 448x, ठीक है। और इस बेचारे को इधर भेज दो, इधर है नहीं, इधर है में 31 36, ठीक है ना। अब इसको घटाओ तो कितना होगा 32 हो जाएगा, और इसको घटाएगा तुम लोग तो 12 में से ये 8 जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6 2, और ये हो जाएगा 124 हो जाएगा जी, नहीं 224, 24x बराबर 31 36 31 36। देखते हैं खंड आएगा, जरूर खंड आएगा, ये 32 से कट जाएगा क्या, अभी फिलहाल हम लोग 4 से तो दिख रहा है, 4 से कट 8 से, 8 से कटेगा 8 22, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 8 से कॉमन ले लेते, और चौका 32x², और ये क्या हो जाएगा 8 से 8 दूनी 16, 6 4 28 64। हमको लग रहा है कि और 2 कॉमन ले लेते तो हो जाता, और 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। 31 38, इसको 31 36, ये कटेगा, ये भी कटेगा, 8 से कट जाएगा,
8 से अतिरिका 24, अतिरिका 24 कितना बच जाएगा? 7 3, ठीक है ना? ठीक है, 9 9 8 72, 1 6, 8 दूनी का 16। इसका मतलब अभी कटेगा और कटेगा और कटेगा। 4x² प्लस में 28x बराबर 392। इसको और कमन ले लो, 4 से कट जाएगा जी ये, तो 4 कमन ले लेते हैं। 4 कमन ले लो, x² और प्लस में 7x बराबर 392। 4 से कटा दो तो 4 9 चौका 36, 9 चौका 36, 3 2 और 8 चौका 32। बहुत सुंदर कट गया जी। x² प्लस में 7x, इस बेचारे को इधर ला दो, 98 बराबर 0। अब इसको खंड कर लो, और x का मान कभी भी निगेटिव मत लेना, x का मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। चलो खंड करते हैं, खंड करते हैं, हाँ खंड कर लेते हैं, अब खंड आ जाएगा, हो जाएगा। तो x² 14 सत्ते 98 आ जाएगा क्या जी? 14 सत्ते 98 सही तो है। और 14 में से 7 ले जाओ तो 7 बच जाएगा, आ गया खंड। तो x² प्लस 7x को क्या लिख सकता है? 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब x कॉमन हो जाएगा जी इसमें, x प्लस कितना बच जाएगा? 14 माइनस 7 बच जाएगा, और x प्लस कितना बच जाएगा? 14 बराबर 0। एक खंड आया x प्लस 14 और एक आएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -14, जो कि क्या हो जाएगा? अमान होगा ना जी। पुनः पुनः एक और पॉइंट है, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब खुश हो जाओ, आ गया आंसर। जब x बराबर 7 आ गया, आपको चाहिए ए बी, अतः आपको चाहिए क्या? अतः ए बी चाहिए, और क्या चाहिए? ए सी चाहिए, ए बी और ए सी। तो ले चलते हैं एक बार फिगर पर, कि देख लो फिगर पर क्या था ए बी। जल्दी से बताओ ए बी कितना था? ए बी देकर बताओ। 8 प्लस 1, तुम लोग ही बोला है क्या भैया 8 प्लस 1 एक एक्स होगा, तो 8 प्लस में एक्स यानी 8 प्लस में 7, 8 7 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी टाइप से अब एसी बता दो, एसी कितना होगा? एसी कितना है? 6 प्लस एक्स, तो ले चलते हैं यहाँ पर 6 प्लस में एक्स यानी 6 प्लस में 7, ये हो जाएगा 6 7 13 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। एक बार मिला लो, आएगा आंसर, आंसर तो आएगा जरूर। कट गया तो इतना सिंपल आ गया, तो इसका मतलब आंसर आ ही जाएगा, आंसर आएगा। देख लो एक बार तो आ रहा है, कोई दिक्कत? एक बार घर पर जाकर देखना, लंबा है। अच्छा इधर नहीं समझ में आया बकलोल, तो ये 9th क्लास का चीज है, ये टोटल 9th क्लास का गुणनखंड है, बहुपद में भी सिखाए हैं। तो इधर लफड़ा है, तो आप लोग का कहीं लफड़ा है क्या इसमें? कटाने में एकदम सिंपल तरीके से कटा है, दो दो स्टेप में कटाए हैं। ये भी नहीं कि एक के बार में कॉमन काट के कटा दिए, दो दो स्टेप में कटाए हैं। तो एक बार घर पर जाइएगा, देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़े ना। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहे थे इसीलिए, चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बना लेते हैं क्योंकि टाइम भाग जाएगा एक बार। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परितः बनी एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, ठीक है। इसका आकृति भी दिया है जी, नहीं दिया है? कोई बात नहीं, दिया है तो मैं क्या है करना, क्या बना लेते हैं आकृति। ये रहा, अब क्या करना है? अब चतुर्भुज बनाना है, इसी पर स्पर्श रेखा से चतुर्भुज बनाना। कोई भी एक चतुर्भुज बना लो, स्पर्श रेखा से चतुर्भुज बना लेते हैं, टाइम लगे।
दिख रहा है बबुआ? ये भी दिख रहा है ना? बोला है परितः चतुर्भुज बनाने के लिए, हम बना लिए चतुर्भुज। और ये भी हो गया, ठीक है। परितः चतुर्भुज हो गया। इसका नाम दे देते हैं, नाम क्या लिख दे जी? नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार पढ़कर सुनाते हैं। कह रहे कि आमने सामने का जो भुजा है ना, सिद्ध करके दिखाने केंद्र पर उनके भुजा के चलते जो कोण आंतरिक हो रहा है उनका योग कितना डिग्री होना चाहिए? 180। पूरक है, संपूरक दिया है, आंतरिक और संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, यही प्रूव करना है, कोई बात नहीं। प्रूव करने के लिए कुछ और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कर लेते हैं। सबसे पहले तो त्रिज्या खींच लो, सबसे पहले काम है त्रिज्या खींचना। सबसे पहले हम त्रिज्या खींच लेते हैं। दिख रहा है केंद्र जी? बहुत बढ़िया, केंद्र दिख गया। अब जल्दी से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींच ले। दिख रहा है ना? ये कलर कर दे। हाँ दिख रहा होगा, रेड दिख रहा है बउआ? व्हाइट पे सब दिख, बायोलॉजी सब व्हाइटे पे बनाए हैं। इसके बाद और कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से यहाँ से इसको, गजब का फिगर बन गया जी। बहुत बढ़िया। और नामाकरण से बचने सबसे अच्छा उपाय है 1 2 3 4 दे दो, नामाकरण से बच जाएंगे। नहीं तो नामाकरण में लिखना पड़े AOB DOC, तो कितना लफड़ा होगा। सबसे बढ़िया ये है कि आप नामाकरण से इसको तो PQR दे दो, PQR। क्या बाकी है? ये भी मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, पड़ेगा, डाल लेते। ये हो गया, बाकी सब सही है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको तो नामाकरण, बीच में क्या है? O है, बी में कौन है? O, O है। अब आगे देखना, नामाकरण कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बचने के लिए हम लिख देंगे कोण 1 कोण 2 कोण 2 3 कोण 4। नहीं तो लिखना पड़ेगा BOQ POR। कितना लफड़ा है। सबसे बढ़िया 1 2 3 हमने माना है ऐसा। तो अब जो जो काम किए अब बन गया फिगर, हमको लग रहा है कि इससे बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं। माना कि वृत्त, वो वृत्त केंद्र वाले वृत्त के परितः परिगत लिखा है, परिगत ABCD। ठीक है, तो सिद्ध करना है, करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करके दिखाना। देखिए दोनों कर सकते हैं हम, कोई भी एक उठा लेते हैं। मान लो सिद्ध करना है कि AB से क्या बन रहा है कोण, AB से क्या बन रहा है कोण AOB प्लस कोण AB के सामने वाला क्या है, इसके सामने वाला ये है। तो यहां से क्या बनेगा? COD बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अका है एक और होता है, एक और लीजिए, BOC प्लस DO। एक और ले लीजिए, एक तो बन ही गया, एक दूसरा, ये इसको नहीं लेंगे तो ये भी दुखी हो जाएगा। BOC प्लस में कोण ऊपर चले जाइए AOD बराबर कितना डिग्री? 180
अरे संपूरक बोला है तो 180 डिग्री। दो केस आपको दिखाना है, हम एक दिखा देंगे, उसके बाद एक तो खुद ही से बना लोगे, ठीक है। या दोनों दिखा देंगे, इसमें क्या है, जब इतना बना ही देंगे तो दोनों दिखा सकते हैं, इसमें कोई तो चलो अब देखो ध्यान से क्या करते हैं। आप लोग सिद्ध कर चुके हैं, हम यहाँ सब सिद्ध करेंगे तो लगभग लगभग 4 पेज में जाएगा क्वेश्चन। आप लोग सिद्ध कर चुके हैं कि निकालो तो, दूसरा है नहीं, चलो तो गिरा। हमें सिद्ध हम किए थे कि कोण ये 1 बराबर 2 होता है और 3 बराबर 4, सिद्ध किए थे ना। ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। किसी एक को सिद्ध कीजिए। चलो इसी को सिद्ध करते हैं, इसी को सिद्ध करते हैं। त्रिभुज निकला, चलो एक त्रिभुज कोई एक ले छोड़ दो, यही छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही है। अरे खराब हो गया पेन। चलो त्रिभुज एक को उठा लेते हैं, ये वाला दोनों उठाइए, 1 2 वाला उठाइए तो बबुआ, 1 2 वाला उठाइए। रचना की है तो रचना लिख देते हैं, रचना किए हैं तो रचना में क्या क्या लिखे हैं लिख दे। तो ओ को क्रमशः क्रमशः किससे, ए बी सी डी से, बहुत प्रमाण में एक चीज उठाते हैं। प्रमाण में क्या उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो वाला त्रिभुज 1 2 वाला उठा लीजिए, त्रिभुज ओ ओ डी एस तथा ओ डी एस तथा त्रिभुज सी ओ सी एस सी एस ओ ओ सी एस। अब क्या क्या है, सर्वांगसम करके एक दिखाते हैं, बाकी सब इसी प्रकार कर लेंगे। ध्यान से देखो, हमें क्या है, हम जानते हैं एक चीज कि ये नहीं, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज या त्रिभुज, त्रिभुज फिर से उठाते हैं, फिर से ये वाला त्रिभुज बताना है, ये वाला का नाम क्या है। तो त्रिभुज सी ओ एस तथा तथा सी ओ एस तथा त्रिभुज सी ओ आर में, जल्दी से बताइए। ओ एस बराबर ओ आर है जी, क्यों बराबर है, वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, ये तो बराबर हो गया। और क्या बराबर है भैया, तो हमें ये भी पता है कि उसमें सी एस बराबर है सी आर के। ये क्यों भैया, स्पर्श रेखा, क्यों बराबर है, अरे इससे पहले बनाए थे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और एक उभयनिष्ठ है, ओसी बराबर क्या है, ओसी, ये क्यों है, उभयनिष्ठ। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ है तो साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता। त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज सी ओ एस बराबर सी ओ एस सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ आर। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3, 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, कोई समस्या, क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए, हम लोग क्वेश्चन को ऊपर कर लिए और यहाँ जगह। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार, अब जैसे जैसे ये है प्रकार, इसी प्रकार क्या क्या बराबर है, अब यहां पर आ जाओ। ये भी 3 4 और 5 बराबर होगा, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5, ये समीकरण 1 ले लो, ये समीकरण 2। इसी प्रकार कोण 6 बराबर क्या होगा बाबू, देखो कोण 7, ये कितना समीकरण होगा, 3। और आगे चल जाओ, और आगे चले जाओ तो उधर उधर चले जाओ, कोण 8 बराबर किसके बराबर होगा, कोण 1, ये समीकरण कितना है, 4, ये समीकरण 4। अब कुछ नहीं करना है, बन गया समीकरण 1 2 3 4, ऐड कर दो चारों को, इधर जोड़ तो क्या क्या हो रहा है, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा जी, कोण, या ऐसे करो ना, जोड़ते नहीं है, ऐसे कर लेते नहीं तो बराबर हो जाएगा। सबसे बढ़िया है कोण, कोण 1
कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना डिग्री 300। अरे पता है ना वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री। सभी कोणों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 360। अब ध्यान से देखना, जो सिद्ध करना है वहां पर लॉजिक लगाना, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, पहला ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी, ए ओ बी, तो 4 और 3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, 4 3 के साथ नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा इधर क्या है 7 और 8, इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो 4 3 एक को रिप्लेसमेंट करो, एक को रिप्लेसमेंट करो, देख देख कर करो तो एक बराबर कितना है कोण 8 है, एक बराबर कोण क्या है, तो हम इसको लिख देते हैं कोण एक बराबर क्या आ जाएगा 8। दो को हाँ 2 के साथ कर सकते हैं, 2 किसके बराबर है कोण 3, 2 किसके बराबर है कोण 3। अब बेचारा ये तो ऑलरेडी बैठा है कोण 3 और कोण 4, इसके साथ कोई नहीं कर सकता है 3 और 4, क्योंकि ये लाना है। प्लस 5 5, हाँ 5 को कर सकते हो, 5 किसके बराबर है कोण 4 के, सही है जी। प्लस कोण 5 है कोण 4 का। अब आगे आ जाओ, 5 कहाँ तक आए हैं जी 5 तक, 6 6 6 6, हाँ 6 को कर सकते हो, 6 किसके बराबर है कोण 5 को 4 किए हैं तो इस कलर से लिख देते, कोण 6 को भी रिप्लेसमेंट किए हैं तो कितना है 6 7 हो जाएगा, ठीक है। कोण 7, 6 किसके बराबर होगा 6 7, और इस इसको नहीं करना है, 7 ऑलरेडी 7 है और 8 ऑलरेडी 8 के साथ कुछ नहीं, तो 60। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो कुछ यहां पर दिख रहा होगा कि कोण, ध्यान से देखो, कोण 3, दो कोण 3 दिख रहा है, दो गो कोण 3 दिख रहा है और दो गो कोण 4 भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। दो कोण 8 भी दिख रहा है, दो कोण 8 भी दिख रहा है और दो कोण 7 भी दिख रहा है और बराबर 360 भी है। कोई समस्या, दो कमन ले सकता है तुम लोग तो ले लो दो, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर 300, और ये खत्म हो जाएगा बबुआ कितने बार में 180। अब क्या फ्रेश बच गया कोण 3 प्लस कोण 4 फिर कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर कितना डिग्री 180। अगर हम आपसे पूछे कोण 3 और 4 को क्या बोलिएगा, कोण 3 और 4 को क्या बोलिएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 क्या बन गया कोण BOC प्लस कोण BOC प्लस, अच्छा दूसरा हो गया कोई बात नहीं, दूसरा हो गया पहला भी कर देते हैं, प्लस 7 8 और 7 को क्या बोल सकते हैं 8 और 7 को कोण AOC बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो आमने सामने के भुजा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण क्या संपूरक है, ये प्रूफ हो गया। ये एक आया है, अब दूसरा भी ला रहे हैं, चिंता मत कीजिए दूसरा भी आ जाएगा सिंपल तरीका से। क्या पहला ये चीज समझ में आ गया, अब इसी तरह से दूसरा करते हैं। दूसरा करने का तरीका क्या है 3 4, 3 को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, 3 को किसके साथ 3 देख लो 2, 4 किसके साथ होगा, इसको समीकरण ले लेते हैं, ये समीकरण ले लेते कितना ले ले 5, समीकरण कितना ले लिए 5, यहीं से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ध्यान से देखते रहना। प्लस कर दिए, यहां पर एक बार लिख देते हैं क्या क्या है समीकरण 5, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या क्या है कोण 3 प्लस कोण 4 है प्लस कोण 8 है प्लस कोण 7 है, अब बराबर कितना है 180। ठीक है भाई हम मान लिए ये बात। अब आप लोग खुद से बताइए खुद से बताइए कि कोण 4 किसके बराबर, देखिए तो कोण 4 किसके बराबर है 5 के, तो कोण 4 किसके बराबर है 5, तो हम यहाँ पर क्या कोण 4 को कोण 5 लिख सकते हैं, ठीक है। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 3 किसके बराबर, देखिए तो कोण 3 किसके बराबर 2 के, तो कोण यहाँ पर 2 लिख सकते हैं प्लस में कोण 2, दोनों रिप्लेसमेंट हो, प्लस कोण 8 किसके बराबर है, कोण 8 किसके बराबर है 8 8 8 कहाँ है 8 1 के बराबर है, तो कोण 8 किसके बराबर ले लेते हैं कोण 1 के। अब कोण 7 किसके बराबर है, कोण 7 7 कहाँ है 7 6 के बराबर है, 7 को क्या ले लेते हैं कोण बराबर 180। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये वाला और ये वाला, आप ध्यान से देखिए कोण 2 प्लस कोण 5, कोण 2 प्लस कोण 5 देखिए तो कोण 2 प्लस 5
2+5, अच्छा 2+5 यहाँ है, और तब तो हमको अलग थोड़ा करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हो गया है, उसी पर आ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, ये कोण, कोण 1 2, तो कोण 1 2 करते हैं एक जगह, कोण 1 प्लस कोण 2 एक जगह कर दिए, और कोण 5 प्लस कोण 6 को एक जगह कर दिए, अब बराबर कितना है 180। अब आप देखिए, अब आप देखिए बबुआ, अब आप देखिए कोण 1 और 2 को क्या बोलिएगा, ठीक है, कोण 5, कोण 5 और क्या है जी, 6 7 है ना, 5 6 है, 5 6 को क्या बोलिएगा, 5 6 को क्या बोलिएगा, ये वाला बोलिएगा, ए ओ बी। हम लिख दे ए ओ बी, पहले लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कोण ए ओ बी लिख दे, और इसको लिख देते हैं सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। क्या यही सिद्ध करना था, ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180, ये भी प्रूफ, बस इधर उधर रिप्लेसमेंट करना है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में, ये हो गया, ठीक है, कोई समस्या। चलिए, अच्छा हाँ, एक और बच्चा है, जब इतना बता दिए तो एक और छोटा सा है, क्वेश्चन छूटा है ना, एक क्वेश्चन 5 नंबर शायद छूटा है, बता देते हैं 5 नंबर, अरे 5 नंबर लॉजिक लिखना है, करे एक वृत्त है, बस लिखना है, करे एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, वृत्त क्या है, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हो गया, बस लिखना है इसमें और कुछ, वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, और स्पर्श रेखा कह रहा है कि आप स्पर्श रेखा पर जो लंब है वो केंद्र से ही जाती है, ये आपको दिखाना है। तो हम एक काम करते हैं, केंद्र से जाने वाली रेखा खींच लेते हैं, ये हमने केंद्र लिया और केंद्र से जाने वाली रेखा हमने खींचा, टाइप से हमने रेखा खींची, और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है केंद्र से जा रही है तो लंब होता है, यही करना है, लंब होता है, इसको आपको सिद्ध करना है। बहुत, मान लेते हैं कि इसका नाम ए बी है और ये ओ है, इसको पी मान लेते, ठीक है। लॉजिक क्या लिखना है, ध्यान से देखो, करना क्या है, माना कि वृत्त का केंद्र तथा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या जी, ए बी हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, अब ध्यान से देखना, रचना नहीं, डॉट डॉट वाला रचना नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक लिखना है। लिखोगे क्या, क्योंकि क्योंकि प्रमेय ये कहता है, प्रमेय, प्रमेय, या ये इसे लिख दे, चूंकि ओपी, ओपी क्या है, वृत्त का, वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, वृत्त का क्या है बबुआ, त्रिज्या है, इसलिए, इसलिए जानते हैं हम प्रमेय से कि त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि ओपी लंब क्या है, ए बी, ओपी लंब क्या है, खुद से अकल नहीं है, जब ओपी लंब हो गया तो ये आगे जो रेखा है, मान लीजिए कि इसको आगे बढ़ाएं, इसका नामकरण और कर देते हैं, मान लो कि यहां पर सी कर देते हैं, तो ओसी लंब नहीं है ए बी पर, जब ओपी लंब है तो ओसी लंब नहीं होगा बबुआ, सॉरी ओसी करे, पीसी लंब नहीं होगा, वही तो रेखा है। आप लंब छोटा सा दीजिए, यहां पर नाम दीजिए तो कहना पड़ेगा ये लंब है, फिर यहां पर नाम देते थे ये लंब है, या वही तो रेखा है। तो अतः लिख सकते हैं आप, अतः लिख सकते हैं कि ओसी लंब है किसका, ए बी पर, किस पर है, ए बी पर। इसलिए, इसलिए, इसलिए स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा बस लिखना था, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब, खींची गई लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से, केंद्र से होकर, होकर
अब ये हो गया द एन ए, कहाँ लिखे ओ, अच्छा पीसी हो, ठीक है, जल्दी में यही होता है। ठीक है, अब सही है ना, समझ में आ गया, ये लॉजिक सिर्फ लिखना था। और चूंकि हम पहले से ऑलरेडी पहले से ही हम जानते हैं कि त्रिज्या वृत्त पर क्या, वृत्त के स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो आज ये खत्म हो गया वृत्त। अब कल जो क्लास चलेगा वृत्त के मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है उसका लेकर आएंगे, यानी 12वां चैप्टर, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए आज के लिए इतना खत्म हो गया ना।